ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई हीरालाल ओझा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। जय माँ आदिशक्ति गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हीरालाल जी, जय माँ आदिशक्ति, खुश रहिए। हीरालाल जी लिख रहे हैं, गुरु जी जैसे आपने मार्गदर्शन किया, अब मैं वैसे ही सब चक्रों पर ध्यान लगाता हूँ। लगता है जैसे सब चक्र घूम रहे हैं और बैठते ही चक्र जागृत हो जाते हैं। संपूर्ण शरीर प्रकाशमय हो जाता है। सर के ऊपर से प्रकाश निकलने लगता है। समय का ध्यान नहीं रहता। दिन भर आज्ञा चक्र में प्रकाश निकलता रहता है। आगे क्या मार्गदर्शन है? जय माँ आदिशक्ति। हीरालाल जी, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, साधना के उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचने के बाद ये सब होता है। अभी तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, सहस्रार चक्र पर ध्यान स्थिर करके आप अपने विचारों की तरंगे छोड़ते हुए सिर्फ इतना सा ध्यान कीजिए कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति विस्तृत हो रही है। शांति का साम्राज्य फैल रहा है। संपूर्ण विश्व आनंदित है, प्रकाशित है और संपूर्ण विश्व सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हाँ, जिस जिस साधक भाई बहन की ऊर्जा सहस्रार चक्र तक ऊपर उठ गई है, ध्यान गहरा लगने लगा है, उन सब का दायित्व है वे इस प्रकार की तरंगे सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए अपने मस्तिष्क से बाहर ब्रह्मांड में प्रेषित करें। इससे संपूर्ण विश्व कल्याण की ओर अग्रसर होगा। आगे आप सबके लिए बहुत बड़ा उद्देश्य मैं निर्धारित करूंगा, किंतु हाँ, जो उत्कृष्ट स्तर पर साधक पहुंच गए हैं, व्यक्तिगत रूप से उन्हें ही इसका मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसलिए अभी तो आप कुछ दिन इस प्रकार से ध्यान कीजिए। उसके बाद में मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं आपको विशेष परामर्श दूंगा इस संसार के कल्याण के लिए। आगे निरंतर बढ़ते रहिए और हाँ, यदि संभव हो सके तो मूलाधार चक्र पर एक साथ 2 घंटे तक ध्यान करने का प्रयास कीजिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, इन चक्रों पर 2-2 घंटे का ध्यान यदि आप कर सकें तो प्रयास कीजिए। आगे भाई अमर सिंह धुंधड़ा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम अमर सिंह जी, खुश रहिए। मैं बहुत समय बाद कमेंट कर रहा हूँ, इसलिए आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा गुरुदेव। मैं आज्ञा चक्र पर सफ़ेद लाइट का ध्यान करता हूँ, मगर वो सफ़ेद लाइट 5-6 सेकंड तक ही रहती है। बार बार ऐसा ही होता है। लगातार 1 मिनट तक लाइट ये स्थायी नहीं रहती। बीच बीच में अंधेरा तो कभी
मिक्स लाइट वाला अंधेरा दिखाई देता है। मैंने ऐसा सुना है कि साधक लगातार 44 सेकंड तक सफ़ेद लाइट को आज्ञा चक्र पर देखता है तो धारणा सिद्ध हो जाती है। मैं भी अपनी धारणा सिद्ध करना चाहता हूँ। क्या इसके लिए सफ़ेद LED बल्ब 0 वाल्ट से त्राटक का अभ्यास अलग से कर सकता हूँ? कृपया धारणा संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करें गुरुदेव। प्रणाम। आपका शिष्य अमर सिंह धुंधाड़ा। भाई धुंधाड़ा जी, आप गहराई से ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और आपने लिखा है कि बड़े समय बाद में कमेंट कर रहा हूँ, जवाब देना ही होगा। बच्चा जिद पर आ गया है तो निश्चित रूप से जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब जहाँ तक बात है, आपको 5-6 सेकंड में ही ध्यान में प्रकाश स्थायी नहीं हो रहा है, धारणा आपकी स्थायी नहीं हो रही है। आपको मेरा एक ही सुझाव है, अधिक से अधिक गायत्री महामंत्र का आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए जप कीजिए। अभी आप कितनी माला गायत्री महामंत्र का जप कर रहे हैं? आपका फोकस सिर्फ एक ही बात पर होना चाहिए, धारणा का विज्ञान क्या है क्या नहीं है। सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बकवास है, और कहाँ से आपने क्या सुना है उससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, गायत्री महामंत्र का जप करने से जितना जल्दी ध्यान एकाग्र होता है, प्रकाश आज्ञा चक्र पर उत्पन्न होता है, उतना जल्दी किसी भी अन्य प्रयोग से धारणा ध्यान का विज्ञान घटित नहीं होता है। इसलिए आपका लक्ष्य कम से कम 11 माला गायत्री महामंत्र का जप होना चाहिए। आप इतना कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और हाँ, आप LED बल्ब पर त्राटक करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई समस्या नहीं है। आगे बहन रविता सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, बहन आपसे एक निवेदन करूंगा। आपने यहाँ पर जो अपनी जिज्ञासा प्रकट की है उसमें भाषा शैली को बड़ा उलझा कर प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा अपनी भाषा शैली को ठीक रखें। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। अब मैं 51 माला तक जप करती हूँ, सुबह शाम की मिलाकर। मुझे ऐसा लगता है जप करते समय कि मूलाधार और सहस्रार दोनों चिपक गए हो, कुछ अलग अलग समझ के बाहर। और कभी समय ना हो जप करने का और जप कम करने का सोचूं तो फिर गहराई में जाने के बाद सभी चक्रों का ध्यान करते हुए ऊर्जा सहस्रार पहुंचकर संपूर्ण क्रिया नहीं करती, तब तक ध्यान से वापस नहीं आ सकती। अगर आ गई जबरदस्ती तो ऊर्जा की वजह से परेशानी होती है, गुस्सा भी आता है, पर ध्यान पूर्ण होने पर मन आनंदित रहता है। ऐसा क्यों? बहन, जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमें अमृत की प्राप्ति होती है। हमारे सहस्रार चक्र से अमृत का स्राव होता है और उस अमृत के स्राव के परिणाम स्वरूप हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और हमारे शरीर में विद्यमान संपूर्ण देव शक्तियाँ उससे आनंदित हो जाती है। हमारा मन आनंदित होता है, हमारी सारी इंद्रियों में आनंद का संचार होता है, सारी इंद्रियां उससे तृप्त होती है। इसलिए जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो वहाँ से आनंद, उस परम का आनंद वापस लेकर के आते हैं।
और जब किसी कारणवश हम ध्यान नहीं कर पाते तो निश्चित है उस दिन हमें वह आनंद प्राप्त नहीं होता। जल्दी उठने पर भी उस आनंद की कमी रह जाती है। इसलिए चिड़चिड़ापन, गुस्सा अधिक आना ऐसा हो जाता है। किंतु इन सब पर अपने विवेक का अंकुश रखिए, बुद्धि का नियंत्रण रखिए, क्योंकि साधना करने के परिणाम स्वरूप भी हमारी बुद्धि ही उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचती है। हमारी बुद्धि ही ऋतंबरा प्रज्ञा के रूप में प्रकाशित हो करके सत्य का आत्मबोध करवाती है। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, किंतु बुद्धि को सर्वोपरि रखें। सबसे महत्वपूर्ण यही है एक साधक एवं साधिका के लिए। आगे श्रीमान अवेयरनेस सोल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी जय माँ आदि शक्ति, जय माँ आदि शक्ति। अवेयरनेस जी, क्या आप हवन का वीडियो डाल सकते हैं प्लीज़ फॉर डेली हवन? भाई अवेयरनेस सोल जी, मैंने दैनिक गायत्री हवन का वीडियो डाल दिया है। दैनिक गायत्री हवन इसी नाम से वीडियो है, आप सर्च कीजिए आपको मिलेगा। वहाँ से आप जरूरी जो भी विधि है उसे समझ सकते हैं। बाकी हवन करने के लिए आपको पुस्तक की आवश्यकता अवश्य होगी। इसलिए नज़दीकी किसी गायत्री शक्ति पीठ पर जा कर के आप वहाँ से हवन से संबंधित पुस्तक लेकर आएं और उससे समझ करके आप सहजता से दैनिक हवन कर सकते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसलिए आप अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद ही हवन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। पुस्तक अवश्य लेकर के आएं। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।